नमस्कार दोस्तों। आप सभी पर जगत जननी माँ जगदम्बे का आशीर्वाद, देवों के देव महादेव और बजरंगबली की कृपा सदैव आप पर सभी पर बनी रहे। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के बारे में। निरंतर इस मंत्र के जाप से क्या शक्तियाँ, क्या सिद्धियाँ एक साधक को प्राप्त हो सकती हैं और इस महामंत्र की शक्ति के रहस्य को भी जानेंगे। ओम नमः शिवाय सच्चिदानंद भगवान शिव के मुख से निकला हुआ एक महामंत्र है। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत को अपनी सृष्टि से संचालित करते हैं, पालन करते हैं और इस संहार करते हैं, वो रुद्र जो सबके अंदर व्याप्त है। शिव संपूर्ण देवों की उत्पत्ति और उनके अस्तित्व के कारण है। ऐसे महादेव के मुख से निकला हुआ यह मंत्र कितना शक्तिशाली होगा, कितनी असीमित ऊर्जा के लिए वे होगा, इसको शिव भक्त समझ सकते हैं। तो प्रिय भक्तजन, कथा प्रारंभ करने से पहले यदि आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आइए महादेव का नाम लेते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव ने स्वयं इस मंत्र को जगत के कल्याण के लिए प्रकट किया। इसका अर्थ है कि जो शिव सर्वव्यापी संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। हे शिव, पुराण कहता है कि जो भी इस मंत्र को सच्चे हृदय से जप करता है वह ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। सृष्टि की सारी शक्तियाँ इस मंत्र में समाहित हैं और इस मंत्र को नित्य जपने से क्या चमत्कार जीवन में होते हैं, इसको जानने से पहले संक्षेप में जानते हैं कि इस मंत्र का प्रकट इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। पुरानी कथाओं के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में धरती पर भगवान शिव अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और जब यह अग्नि स्तंभ अपने पूर्ण तेज के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुआ तो इस अग्नि स्तंभ के 5 मुख थे। यह 5 मुख इस सृष्टि के ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त 5 भूतों को दर्शाते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इस अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही जिस शब्द की सबसे पहले उत्पत्ति हुई वह शब्द ओम था। बाकी 5 शब्द नमः शिवाय अग्नि स्तंभ के 5 मुखों से प्रकट हुए। इस प्रकार ओम नमः शिवाय सृष्टि का सर्वप्रथम मंत्र माना जाता है। इस मंत्र के अनुष्ठान में किसी भी लग्न, तिथि, वार या योग का विचार नहीं करना चाहिए। किसी भी अवस्था में, किसी भी समय इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। यह मंत्र कभी भी सुप्त नहीं होता, हमेशा जागृत रहता है। नमः शिवाय का जो न है वह पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, म जल तत्व को, श्री अग्नि तत्व को और वह वायु को, और यह आकाश तत्व को दर्शाता है और संपूर्ण शिव चेतना का केंद्र बिंदु यही महामंत्र है। अब बात करते हैं इस मंत्र के नियमित जप से क्या चमत्कार होते हैं। तो सबसे पहला चमत्कार जो इस मंत्र के नियमित जप से होता है कि बहुत तेजी से इसके साधक की आध्यात्मिक उन्नति होती है, क्योंकि यह मंत्र हमारी समस्त इंद्रियों को नियंत्रित करता है, संतुलित करता है। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है हमारे विकार, राग, द्वेष, अहंकार आदि हृदय की मलिन विकार मनुष्य के अंदर से समाप्त नहीं होते तो पूजा पाठ, मंत्र जप बाह्य स्तर तक रह जाता है, अंतरात्मा में प्रवेश नहीं कर पाता। ओम नमः शिवाय के निरंतर जप से हृदय की मलिन धुल जाती है, मन निर्मल हो जाता है, आत्मा का बल बढ़ने लगता है और जब आत्म बल विकसित होता है तो एक साधक, एक शिव भक्त सूक्ष्म देवीय संकेतों को पकड़ने लगता है, देवीय ऊर्जा से, शिव ऊर्जा से जुड़ जाता है। ओम को ब्रह्मांड की आवाज़ माना गया है और पंच तत्व के प्रतीक इस मंत्र का निरंतर जप शिव भक्त की आत्मा और हृदय की गहराइयों में पहुंचकर शिव से उसका साक्षात्कार करवाता है। दूसरा बड़ा चमत्कार या प्रभाव इस मंत्र का है कि मानव शरीर में, इस प्रकृति में जितने भी पंच तत्व हैं उन सब का संतुलन बनाए रखता है। अर्थात ओम नमः शिवाय के साधक को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की कला सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। और यह सत्य है कि जीवन में यदि संतुलन नहीं है तो व्यवहारिक रूप से व्यक्ति असफल हो जाता है। गृहस्थ जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, इन सब के बीच सामंजस्य बैठाना जरूरी होता है। ओम नमः शिवाय कि जब से यह गुण सहज ही साधक के अंदर विकसित होने लगता है
और शिव कृपा से अपने जीवन के हर क्षेत्र में सामंजस्य इस मंत्र के प्रभाव से एक साधक, एक भक्त बैठा पाता है और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन के सुंदर मूर्ति वह बखूबी रखते हैं। आप देखिए, उनके शीश पर चंद्रमा सुशोभित है, गले में विशेला नाग सुशोभित है। जहाँ चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, वहीं नाग के विष की एक बूंद भी जीवन के लिए घातक हो सकती है। कितना अद्भुत संतुलन शिव इन दोनों के बीच रखते हैं। अर्धनारीश्वर हैं शिव, पुरुष और स्त्री का स्थिर रूप से इन दोनों रूपों के बीच अद्भुत संतुलन का प्रतीक हैं शिव। ग्रस्त होते हुए भी वैरागी हैं शिव, शमशानवासी हैं शिव, और शिव की यही अद्भुत ऊर्जा, उनका यही अद्भुत गुण इस पंचाक्षरी मंत्र के नियमित जप एक साधक में प्रकट हो जाता है। यहाँ पर हमें यह समझना है कि यदि किसी भी प्रकार का संतुलन इन पांचों तत्वों के बीच में होता है तो मानव शरीर पर, उसके मन मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है, अनेकों रोगों का कारण बनता है। मानसिक रोग, शारीरिक रोग प्रकट होने लगते हैं और शरीर रोगों का घर बन जाता है। और ओम नमः शिवाय का जप विशेष रूप से इस नकारात्मकता को, इस संतुलन को समाप्त करता है, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करता है, अवचेतन मन को जागृत करता है और चेतन मन को शांति प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ जाता है और वह रोग मुक्त होकर एक सुंदर आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। तीसरा प्रभाव इस मंत्र का है कि यह समस्त पापों का नाश करने वाला मंत्र है। देखिए, चाहे दैहिक है, दैविक है या भौतिक है, इन सब के मूल में एक इंसान के प्रारंभ के संचित कर्म होते हैं, जिनका भोग हर व्यक्ति को, चाहे वह राजा हो या रंकु, से भोगना ही पड़ता है। और जब इस मंत्र के नियमित रूप से जप करने से मनुष्य का हृदय निर्मल होने लगता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, लोभ, भय, लज्जा आदि विकार समाप्त होने लगते हैं। जब इस स्थिति पर साधक पहुंचता है तो उसके जो पाप, उसके जो प्रारब्ध हैं, वह कटने लगते हैं, मिटने लगते हैं, पुण्य कर्मों का उदय होने लगता है। और शिव पुराण में इसका वर्णन है कि जब माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि कलयुग में समस्त पापों के नाश के लिए किस मंत्र का जाप करना चाहिए, तब भगवान शिव माँ पार्वती को इस पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के महत्व के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि इस मंत्र के नियमित जप से समस्त पापों का नाश होता है। चौथा प्रभाव इस मंत्र का है कि इस मंत्र का नियमित जप मोक्ष मुक्ति की तरफ जाता है, क्योंकि व्यक्ति की जो भौतिक संसारिक इच्छाएं हैं वह समाप्त हो जाती हैं। और ओम नमः शिवाय यह जो मंत्र है वह भगवान शिव की संपूर्ण ऊर्जा से युक्त है। भगवान के समस्त दिव्य अलौकिक गुण इस मंत्र में विद्यमान हैं और महादेव एक बहुत बड़ा गुण है। उनकी विशेषता है कि वे अपने भक्तों को इस संसार से, सांसारिक बंधनों से मुक्त करते चले जाते हैं। तो इस मंत्र के नियमित जप से व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसकी समझ में आता है कि यह जो भौतिक जीवन है वह माया और प्रपंच से युक्त है और इसमें मानव जीवन को व्यर्थ नहीं करना है, और यह समझ विकसित होने लगती है। अब क्योंकि हृदय निर्मल हो जाता है इस मंत्र के जप से, तो भौतिक इच्छाएं, लौकिक इच्छाएं धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं और शिव की कृपा से, उनके मार्गदर्शन से व्यक्ति इस माया के प्रपंच से उमड़ जाता है, क्योंकि यह जो मंत्र है हमारी विश्व रूपी मलिनताओं का, विकारों का नाश करता है। देखिए, संपूर्ण संसार शिव का ही प्रतिरूप है। यह संपूर्ण सृष्टि शिव से ही उत्पन्न होकर प्रलय काल में शिव में ही विलीन हो जाती है। महादेव के मन से चंद्रमा, महादेव के चक्षु अर्थात उनके नेत्रों से सूर्य, कानों से वायु और प्राण, हृदय से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। और इन्हीं महादेव के मुख से उत्पन्न ये पंचाक्षरी मंत्र, इससे उत्पन्न वाइब्रेशन बहुत व्यापक प्रभाव डालते हैं, न सिर्फ साधक, इसके जपने वाले के मनों पर, मस्तिष्क पर, बल्कि आसपास के वातावरण में बहुत तेजी से मोह और माया के बंधनों को काटती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जो ऊर्ध्वगामी होकर सहस्त्र चक्र तक पहुँचने के लिए मचलती है। और निरंतर साधक के जप से, इस मंत्र के जप से, वह जो शक्ति है वह कुंडलिनी शक्ति के अंत में अपने शिव से मिल जाती है, उसमें विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो मंत्र है मोक्ष की तरफ व्यक्ति को लेकर जाता है। और स्कंद पुराण में इस मंत्र की महत्ता के बारे में बताया गया है। जिसके मन में ओम नमः शिवाय का वास होता है
उसके लिए बहुत से यज्ञों की क्या जरूरत है। यह मंत्र मोक्ष बताता है, पापों का नाश करता है, अलौकिक पारलौकिक सुख प्रदान करने वाला है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इसका सिर्फ जप काफ़ी है। यही मंत्र शिव वाक्य है और यही मंत्र शिव ज्ञान है। और इसके जप की विधि भी कोई कठिन नहीं, बहुत सरल विधि है। किसी भी समय चलते फिरते कैसे भी उठते बैठते आप इस मंत्र का मानसिक जप कर सकते हैं। यदि किसी पवित्र नदी के किनारे शिवलिंग की स्थापना और पूजा के बाद अगर इस मंत्र का जाप किया जाए तो उसका फल सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा शिवालय, तीर्थ घर में या किसी साफ शांत जगह पर कम से कम 108 बार प्रत्येक दिन रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करना चाहिए। और इस मंत्र के करोड़ों जप से करने से जो व्यक्ति है वह शिव के समान हो जाता है। शरीर छोड़ने के बाद शिवलोक में स्थान पाता है। अगला बहुत बड़ा प्रभाव इस मंत्र का है कि समस्त ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। राहु, केतु, शनि यदि कुंडली में दोषपूर्ण है तो उनका जो बुरा प्रभाव है वह क्षीण हो जाता है। विशेषकर राहु जनित पीड़ा और शनि से उत्पन्न पीड़ा में इस मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। काल सर्प योग से अगर पीड़ित हैं तो भी इस मंत्र का जप बहुत शुभ परिणाम देता है। इसके लिए तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर थोड़ा गंगा जल, अक्षत और चंदन उसमें मिलाकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए लगातार 21 दिन तक शिवलिंग का अभिषेक करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष शांत होते हैं। इसके अलावा उच्च कोटि के ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए, शिव का जो ये महामंत्र है, भगवान शिव का जो इसके लाभ हैं, चमत्कार हैं, वह अनगिनत हैं, जो वर्णन से परे हैं। फिर भी जिनका वर्णन यह हो पा रहा है उनमें यह है कि उच्च कोटि के ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिसने भी इस मंत्र को अपने अपने हृदय में धारण कर लिया है उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड के सूक्ष्म रहस्य को यह जानने लगता है, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है, एनर्जी बॉडी है, वह बहुत सेंसिटिव हो जाती है। उसका शास्त्रीय राज्य चक्र सक्रिय हो जाता है, जागृत हो जाते हैं और सूक्ष्म जगत की तमाम जो हलचल है उनको वह पकड़ पाता है, उनको अनुभव कर पाता है। इसके अलावा भौतिक और आर्थिक उन्नति, भौतिक सफलताएं व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाला यह महामंत्र है। इस मंत्र के नियमित जप से समस्त देवों की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है, साथ ही भगवती की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि जहाँ शिव कृपा होती है वहाँ भगवती का आशीर्वाद भक्तों को सहज प्राप्त होता है। शिव के जो गण हैं वह प्राप्त होते हैं और विशेषकर हनुमान जी की प्रसन्नता, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस कलयुग में हर प्रकार के ताप और पापों को काटने वाला महामंत्र शिव मंत्र है। हर साधक को, हर भक्त को, हर व्यक्ति को इस मंत्र का जप नित्य करना ही चाहिए। तो आज ही वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।